नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। बिग ब्रेकिंग लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आप जानते हैं कि इधर ईरान में जो जंग थोपी गई ईरान के ऊपर, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी इतनी बढ़ गई है कि अब उन्हें रूसी राष्ट्रपति से बात करनी पड़ी है। जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है और इस बातचीत का मुख्य मकसद यही है कि कैसे यहां पर एग्जिट का रास्ता ढूंढा जाए, कैसे यहां से इस युद्ध से बाहर निकला जाए। और यह काम करने में कितना सफल हो पाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रूसी राष्ट्रपति से जो इनकी बातचीत हुई है, क्या बात हुई है, यह भी हम बताएंगे आपको, यह भी पहुंचाएंगे। इस बीच ईरान के इरादे बिल्कुल सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान अपनी सख्ती जो है वो और दिखाता नजर आ रहा है। ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के नए सुप्रीम लीडर और उनके अलावा ईरान की सेना IRGC, खासकर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर, इन सब ने मिलकर जो कुछ भी, जिस ढंग से भी व्यूह रचना की है, उसमें कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका फंसता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब के बीच व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत, और उस बातचीत में क्या निकल के आया, यह समझने की कोशिश करते हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप की उनकी जुबानी सुनिए, उनकी बाइट सुनिए, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। इंग्लिश में कह रहे हैं, हिंदी तर्जुमा जरूर बताऊंगा, लेकिन उन सबके बीच चल क्या रहा है मिडिल ईस्ट में, इस पर भी हम निगाहें हमारी टिकी हुई हैं। ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इजराइल के ऊपर, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को सुनिए। Can you tell us more about your call with Russian President Vladimir Putin today? Yes. What did you discuss? Yes, I had a very good call with President Putin. We had a lot of people on the line from our side, from his side. We were talking about Ukraine, which is just a never-ending fight. And look, there's tremendous hatred between President Putin and President Zelensky. They can't seem to get it together. But I think it was a positive call on that subject. And we obviously talked then about the Middle East. And he wants to be helpful. I said, you could be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over with. That would be more helpful. But we had a very good talk, and he wants to be very constructive. Yeah, please. तो हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई और बहुत कंस्ट्रक्टिव बातचीत हुई। ही वांट्स टू बी वेरी कंस्ट्रक्टिव, वो बहुत कंस्ट्रक्टिव, मददगार होना चाहते हैं। यहां पर साफ साफ देखिए कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की मिडिल ईस्ट के मामले में पुतिन मददगार होना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कर वो अधिक मददगार साबित हो सकते हैं। और उसके बाद ट्रंप कह रहे हैं कि मैं डींगे नहीं मारना चाहता, लेकिन कोई दूसरा प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकता जो मैं कर रहा हूं। यह बात कह रहे हैं कि मैं यहां डींगे तो नहीं हाँक रहा हूं, लेकिन कोई दूसरा प्रेसिडेंट यह काम नहीं कर सकता जो काम मैं कर रहा हूं। यह बात कहते हुए उनकी दूसरी बाइट भी लेके आते हैं, जिसमें ये तमाम बातें वो कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप की जुबानी, ट्रंप की बात। यहां पे ट्रंप ने साफ साफ कहा कि आखिर मैंने अमेरिका के ऊपर, ईरान के ऊपर अमेरिका ने और इजराइल ने हमला क्यों किया, किसके कहने पे किया, यह भी उन्होंने बताया है। आज उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ और पीट हेग्सेथ, इन तीनों की सलाह पर ईरान पर बमबारी का आदेश मैंने दिया। इनको लगा कि ईरान अमेरिका पर हमला बस करने ही वाला है, और इन तीनों ने मुझे सलाह दी। कौन कौन? तो जेरेड कुशनर ने, फिर स्टीव विटकॉफ ने और पीट हेग्सेथ ने। इन तीनों ने मुझे यह सलाह दी कि आपको, अगर आप हमला नहीं करेंगे, अमेरिका और इजराइल हमला नहीं करेगा ईरान के ऊपर, तो ईरान हमारे ऊपर हमला कर देगा। इसीलिए हमने ईरान के ऊपर हमला किया। जरा सुन लेते हैं यहां डोनाल्ड ट्रंप की जुबानी। बहुत कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, हॉर्मुज के बारे में कहा है उन्होंने, और दुनिया भर में जो भी तेल के कारण और गैस की किल्लत होती जा रही है, गैस और तेल की किल्लत हिंदुस्तान में भी होने वाली है, इन सब पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इन सब पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बातें रखी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जुबानी पहले सुन लेते हैं, और कैसे डोनाल्ड ट्रंप खुद को भी फंसा लिया है उन्होंने और पूरी दुनिया को फंसा दिया है, इन सबको हम समझेंगे इस पूरे आज सुबह सुबह के इस ब्रेकिंग न्यूज में, जो ईरान से और ईरान का प्रभाव हिंदुस्तान पर कितना पड़ने वाला है ये भी। लेकिन एक बाइट और सुनिए। The situation was very quickly approaching the point of no return, and the United States found it intolerable, in my opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco, so involved, that I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this, at the time we did it, I think they had in mind to attack us. And
तो यहां पर आपने सुन लिया, यहां साफ साफ अलग अलग ढंग से कि मैंने जो किया ये मैं कर सकता था, मैं ही कर रहा हूं, कोई दूसरा प्रेसिडेंट नहीं कर सकता था, ये सारी बातें यहां रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत जो है वो उधर रूसी राष्ट्रपति से हुई, व्लादिमीर पुतिन से हुई, और व्लादिमीर पुतिन को उन्होंने कहा कि आप हमारी इतनी मदद कर दीजिए कि कम से कम उधर जो आपका युद्ध यूक्रेन के साथ आपने युद्ध छेड़ रखी है, जंग छेड़ रखी है, उस जंग को आप रोक दीजिए, आप इतनी मददगार हमारी बनिए, इतने मददगार हमारे बनिए कि जंग जो है वो रुक जाए। और उधर के साथ साथ मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, उस हालात की चिंता डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन दोनों ने मिलकर की। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा खुलासा यहां डोनाल्ड ट्रंप ने यह कर दिया है कि 3 लोगों के कहने पे, और तीनों इनके मातहत, इनके कर्मचारी, इनके साथी, जिसमें से 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट जिन्होंने यहां पर बात अपनी रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने, और जिसमें उनका कहना है कि जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ और पीट हेग्सेथ की सलाह पर ईरान पर बमबारी का आदेश मैंने दिया, और इनको लगा कि ईरान अमेरिका पर हमला बस करने ही वाला है, वो अगर हम नहीं करते तो वो हमारे ऊपर हमला कर देता। लेकिन इन सब के बीच अभी मसूद पेजिशकियान, ईरानी प्रेसिडेंट, उनका बयान भी आया है। मसूद पेजिशकियान जो कह रहे हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पेजिशकियान कह रहे हैं कि जनता की आजीविका हमेशा से हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। जी हां, यहां कह रहे हैं जनता की आजीविका हमेशा से हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है, यहां पेजिशकियान का कहना है। और उसके साथ साथ कह रहे हैं कि खाद्य पदार्थों, दवाओं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने और बैंकिंग दायित्वों की नियत तिथि बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता पैकेज जारी किया गया है। उत्पादकों को समर्थन और बुनियादी वस्तुओं के आयात को सुगम बनाने के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। मैं डॉक्टर आरिफ के नेतृत्व और सरकार के 4 कार्यकारी समूहों के प्रयासों के लिए आभारी हूं, यह कहना है यहां पर डॉक्टर पेजिशकियान का, जो वहां के राष्ट्रपति हैं, ईरान के राष्ट्रपति हैं। लेकिन इस मामले में एक तरफ पेजिशकियान, लेकिन दूसरी तरफ चीन की बात भी करना जरूरी है। चीन में जो नए नेता बनाए गए हैं, सुप्रीम लीडर, ये यहां सवाल पूछा गया है, और इस सवाल का जवाब चीन ने क्या दिया है वो भी आपको बता रहा हूं। चीन का जवाब जो है वो ये है कि ये निर्णय ईरान के संविधान के अनुसार लिया गया है, न कि वाशिंगटन की लोकप्रियता रेटिंग के आधार पर। चीन ने साफ साफ कहा है। जरा बाइट सुन लेते हैं यहां पे क्या कह रहे हैं। जब पूछा गया कि क्या ईरान का नया नेता आपको अस्वीकार्य है, ईरान के नए नेता के बारे में आप क्या कहेंगे? आप जानते हैं मीडिया किस ढंग से सवाल पूछता है। ये नहीं पूछता है, जैसे मैंने भी कहा, कि ईरान का जो नया सुप्रीम लीडर जो चुने गए हैं, खामनेई के बेटे खामनेई, मुज्तबा खामनेई, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मैं अगर रहूंगा तो मैं ये पूछूंगा। लेकिन मीडिया ने, पश्चिमी मीडिया ने उनसे क्या पूछा, ईरान का नया नेता क्या आपको अस्वीकार्य है? सामने वाला स्वीकार्य या अस्वीकार्य कहेगा। चीन ने कहा कि यह निर्णय ईरान के संविधान के अनुसार लिया गया है, ईरान के संविधान के मुताबिक लिया गया है, न कि वाशिंगटन यानी अमेरिका की लोकप्रियता रेटिंग के आधार पर लिया गया है। और इसीलिए यहां स्वीकार्य और अस्वीकार्य की बात ही नहीं आती। यहां पे मामला जो है वो उनका इंटरनल है, और उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं और न ही कर सकते हैं, ये चीन ने कहा है। सुन लीजिए उनकी जुबानी। Good afternoon. Question from Reuters. Iran has named Mojtaba Khomeini to succeed his father as supreme leader. Does China have any comment on his selection? Thank you. 我们注意到有关报道，这是伊方基于本国宪法做出的决定。Thank you, AFP. The new leader in Iran was announced at the weekend. President Donald Trump has said, quote, that he might not last long, and Israel vowed to target any of the new leaders in Iran. I wonder if you have any comment on this. Thank you. 中方反对以任何借口干涉他国内政，伊朗的主权安全和领土完整应当得到尊重。中方呼吁立即停止军事行动，尽快重回对话谈判，避免紧张局势进一步升级。
तो यहां पर जो इंग्लिश में लिखा था वो आप लोग देख रहे होंगे, चाइनीज जिनको समझ में आती है वो आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन मुझे चाइनीज समझ में, इनकी भाषा समझ में नहीं आती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि यहां जो इंग्लिश में लिखा था उस आधार पर साफ साफ कह रहा है चीन कि किसी की भी, और उसमें भी अगर ईरान की बात कर रहे हैं तो ईरान की जो अपनी सार्वभौमिकता है, ईरान की अपनी इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, उसमें किसी दूसरे देश को दखल नहीं देना चाहिए और तत्काल प्रभाव से इस युद्ध को, इस जंग को रोकना चाहिए, डायलॉग स्थापित करना चाहिए, यानी बातचीत का रास्ता खोलना चाहिए। ये सारी बातें यहां चीन कह रहा है, यानी चीन साफ साफ मैसेज दे रहा है कि डायलॉग से ही, बातचीत जो है, बातचीत से ही इस युद्ध को, इस जंग को रोका जा सकता है और पहली फुर्सत में इस जंग को रोकिए, यह चीन का कहना है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण चीन की तरफ से खबर आ रही है और खबर जो है उधर अमेरिका की तरफ से भी आ रही है। अभी हम चाइना और अमेरिका की बात और रूस की बात कर रहे हैं। देखिए ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण देश और उन तीनों देशों के बीच जो चल रहा है, जो ट्रायंगल बन रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आज के सुबह के अगर कहें तो ईरान जंग के अपडेट को लेकर जब हम आपके सामने मौजूद हैं तो इसमें आज सुबह जो डेवलपमेंट है उसमें सबसे बड़ा डेवलपमेंट यही है कि उधर रूस के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, बातचीत दोनों के बीच, और उस बातचीत में रूसी राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा है कि इस जंग को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप रोकिए और रोकने की उन्होंने सलाह दी है। और इसके अलावा सलाह इधर से डोनाल्ड ट्रंप ने भी दी कि मिडिल ईस्ट के जंग को आप रोकने की बात कर रहे हैं, आप अपने यहां की जंग को रोक लीजिए और उसमें उस जंग को रोक के, यानी यूक्रेन के साथ जो आप जंग लड़ रहे हैं उसको रोककर आप मेरे मददगार साबित हो सकते हैं। और दूसरी तरफ से लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में जो अभी अव्यवस्था है, जो आलम वहां पसरा हुआ है, जंग की हालत है, और वैसे में आपको इस जंग को रोकना चाहिए। इन सब के बीच सबसे बड़ी और भी बात सामने आती है, वो ये है कि यहां कहीं ना कहीं जो पूरी दुनिया में तेल की खपत को लेकर, तेल की कीमत को लेकर, गैस की कीमत को लेकर हाहाकार मच चुका है। और ऐसे में शेयर बाजार और तमाम जो अलग अलग देशों के जो मार्केट हैं वो बहुत बुरी तरह से पिट चुके हैं। हालांकि आज भारत का भी मैं देख रहा था, शेयर बाजार सेंसेक्स जो है 568 पॉइंट ऊपर है और ये एक आध दिन ऊपर उठ जाता है, वो भी आर्टिफिशियल ढंग से, क्योंकि जिनको मुनाफा कमाना है वो आकर ऊपर कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर धड़ाम होता है। और इसीलिए जो 85,000 से ऊपर जो सेंसेक्स चला गया था वो आज 78,000 पे है, यानी ये मार्केट डाउन हो रहा है धीरे धीरे, आज 600 पॉइंट ऊपर है। लेकिन इन सब के बीच अगर बात करें तो चीन की, पेजिशकियान की, यानी ईरान के राष्ट्रपति की, चीन की और रूस की और उधर अमेरिका की, इन सब की बात में यह साफ समझ में आ रहा है कि अमेरिका यहां एग्जिट पॉइंट खोज रहा है। चीन कह रहा है, एक और भी खबर आई है कि चीन ने यह कह दिया है कि आपको आर्म्स की, आपको मिसाइल्स की और खासकर जेट विमानों की जितनी खेप चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, और उसमें से 2 खेप ऑलरेडी रवाना हो चुका है, ऐसी खबर भी आ रही है। खबरें उधर से और भी आएंगी, उन खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यहां पे है कि आखिर ईरान में चल क्या रहा है, तेल संकट को लेकर कैसे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, इसको भी हम समझेंगे। और तेल संकट को लेकर इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हर तरफ इधर परेशानियां बढ़ी हुई हैं। लेकिन ट्रंप ने तेल सप्लाई के रास्ते को लेकर बड़ी चेतावनी दे दी है, और ये चेतावनी ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे उन्होंने लिखा है कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जी हां, अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल के प्रवाह को रोकने वाला कोई भी कार्य करता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका उस पर अब तक हुए हमलों से 20 गुना अधिक भीषण हमला करेगा। और इसके अलावा हम आसानी से नए किए जा सकने वाले ऐसे लक्ष्यों को नष्ट कर देंगे जिससे ईरान के लिए एक राष्ट्र के रूप में फिर से खड़ा होना लगभग असंभव हो जाएगा। उन पर मृत्यु, आग और क्रोध का राज होगा। ये बिल्कुल ही बहुत ही एक कहें तो बहुत भयंकर टाइप का बयान इन्होंने दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और धमकाने वाला जो धमकी है वो बयान इनका कि, और इसके बाद कहते हैं कि मैं आशा करता हूं, लेकिन मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ना हो। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से चीन और उन सभी देशों के लिए एक उपहार है जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भारी उपयोग करते हैं। आशा है कि इस कदम की बहुत सराहना की जाएगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि यहां पर
अगर चीन को अगर ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य को अगर ईरान रोकेगा तो हम उस पर ऐसी भीषण कार्रवाई करेंगे, इतने बम गिराएंगे, आग के गोले, और वो बिल्कुल ही अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल का परिवहन रोकने के लिए कुछ भी करता है तो अमेरिका उन पर अब तक हुए हमलों के मुकाबले 20 गुना ज्यादा ताकतवर हमला करेगा, यह कहना है अमेरिका का। यानी पूरी की पूरी सीधे मामले में यहां धमकी देते हुए अमेरिका यहां नजर आ रहा है। और आपको बता दूं कि दुनिया के तेल का लगभग 20% हिस्सा जो है, 20% हिस्सा इसी हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरता है। जरा उस हॉर्मुज जलडमरू मध्य को ले आइए स्क्रीन पे, उस विजुअली जरा दिखाया जाए कि कहां पे है और उसके जरिए कैसे पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है अगर इसको जिस ढंग से अभी ईरान ने रोक रखा है। उस ग्राफिक्स को हम लेके आपके ग्राफिकली आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हॉर्मुज की बात यहां अमेरिका क्यों कर रहा है और अमेरिका जो धमकी दे रहा है कि 20 गुना ज्यादा ताकत से हम आपके ऊपर जोरदार प्रहार करेंगे। और पूरे देखिए यहां पे ईरान है, ईरान एक छोटा सा यूएई और ईरान के बीच, ये देखिए ओमान है, सऊदी अरब है और ये अरब सागर में मिलता है। ये छोटा सा हिस्सा जो है ये हॉर्मुज स्ट्रेट है, यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य। ये छोटा सा हिस्सा जो 35 किलोमीटर चौड़ाई का है और इधर पारस की खाड़ी से निकल के और अरब सागर में गिरना ये पानी जो है। और इसके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे यहां पर और पूरी लड़ाई तेल की लड़ाई है और इसमें साफ साफ दुनिया के कुल तेल का लगभग 20% हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। और मौजूदा जो जंग है इसके कारण यहां समुद्री रास्ते से आवाजाही काफी कम हो गई है और दुनिया भर में तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है लगातार। इसीलिए यहां ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के उन लक्ष्यों को निशाना बनाएंगे जिन्हें आसानी से तबाह किया जा सकता है। यहां पर साफ साफ कह रहे हैं कि ईरान के उन लक्ष्यों को हम निशाना बनाएंगे जिसे आसानी से तबाह किया जा सकता है और इससे ईरान का दोबारा एक देश के रूप में खड़ा होना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। उन पर मौत, आग और कहर बरपेगा, ये कह रहे हैं। और उम्मीद करता हूं डोनाल्ड ट्रंप ने इस धमकी के साथ साथ, आज सुबह सुबह ये ट्रूथ सोशल पे लिखा है उन्होंने, और इस धमकी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा नहीं होगा, ईरान ऐसा काम नहीं करेगा। तो एक तरफ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर कही जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन पूरी दुनिया में इस बीच देखिए कुवैत के अमीर का बड़ा बयान सामने आया है। कुवैत के अमीर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कुवैत पर ईरान के हमले की निंदा की है। कुवैत पर ईरान ने कल हमला किया था, आपको पता होगा, और आज कुवैत के अमीर का यह बड़ा बयान सामने आ गया है जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना वीडियो संदेश जारी किया है, टीवी संदेश जारी किया है। और इस टीवी संदेश में क्या कुछ है ये भी आप तक हम लेके आते हैं। ईरान पर हमले के लिए अब अपनी ज़मीन हवा नहीं देंगे हम, ईरान पर हमले के लिए हम अपनी ज़मीन और अपनी हवा नहीं देंगे, ये कह रहे हैं कुवैत के अमीर। कुवैत का जरा पूरा बयान भी हम आपके सामने रखते हैं। कुवैत के अमीर कह रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन, हवा और तट रेखा, यानी जो हमारी जो बाउंड्री है, हमारा जो बॉर्डर है, उसको हम उसका इस्तेमाल जो है वो हम ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देंगे। और यहाँ पर साफ साफ कुवैत के अमीर मुझे आपको सूचित करना है, ये कहते हैं कि इस मामले पर आपके जोर देने के बावजूद आपने इसे अमल में लाने के लिए आवश्यक साहस, क्षमता और योग्यता का अभाव है। इसीलिए ईरान एक मित्र देश होने के नाते आपकी ओर से इस मामले को संभाल रहा है। ये एक तरफ कुवैत के अमीर हैं, दूसरी तरफ ये मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह, लंबा नाम है लेकिन महत्वपूर्ण है कुवैत के अमीर का ये नाम, जिसमें मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह इन्होंने ये बात कही है। और यही कि हम अपनी ज़मीन, ज़रा सुन लेते हैं बयान क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनते हैं, उनकी जुबानी सुनिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुनिए ज़रा। अलर्रग़म मिन अन्नना लम नस्मह बिइस्तिख़दाम अरादीना औ अजवाइना औ सवाहिलना في أي عمل عسكري ضدها، على الرغم من أننا لم نسمح باستخدام أراضينا أو أجوائنا أو سواحلنا
في أي عمل عسكري ضدها، على الرغم من أننا لم نسمح باستخدام أراضينا أو أجوائنا أو سواحلنا في أي عمل عسكري ضدها، على الرغم من أننا لم نسمح باستخدام. तो सुन रहे थे आप, यहां पे साफ साफ कह रहे हैं कि महामहिम अपने राष्ट्रपति को, महामहिम मुझे आपको सूचित करना है कि इस मामले में पर आपके जोर देने के बावजूद आप में इसे अमल में लाने के लिए आवश्यक साहस, क्षमता और योग्यता का अभाव है, इसीलिए ईरान एक मित्र देश होने के नाते आपकी ओर से इस मामले को संभाल रहा है। यानी साफ साफ कुवैत के अमीर ने ईरान का पक्ष लेते हुए कहा है कि ईरान के लिए, ईरान पर हमला करने के लिए हम ना अपनी जमीन देंगे, ना अपनी हवा देंगे, ना ही अपना बॉर्डर देंगे, यानी जो तटरेखा है वो भी नहीं देंगे। न बॉर्डर से आप ईरान पे हमला कर सकते हैं, न ही आप हवा से हमला कर सकते हैं, यानी सीधे सीधे ये अपने राष्ट्रपति को कुवैत के अमीर ने कहा है। और ये बात किसी न किसी रूप से डोनाल्ड ट्रंप को पहुंचाई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जी संभल जाइए, कुवैत को आप यहां पर एक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ये कुवैत वो देश नहीं है जो यहां से सीधे ईरान पर हमला करने के लिए अपनी जमीन और अपनी हवा जो है, यानी आसमान और जमीन दोनों आपको दे। ये हम नहीं कर सकते, ना आसमान देंगे ना जमीन देंगे, हम सीधे है कि यहां पर अपनी दोस्ती ईरान के साथ रखेंगे। ये बात यहां कही जा रही है कुवैत के अमीर के जरिए। मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह, ये इनका नाम है, लंबा नाम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इनकी बाइट अभी आप सुन रहे थे। तो यहां पर कुवैत के अमीर का यह बयान, बहुत इंपॉर्टेंट बयान जो आपके सामने हम रख रहे हैं, जिसके जरिए यहां पर कुवैत के अमीर साफ साफ कह रहे हैं कि अमेरिका को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आपको ना अपनी जमीन देंगे ना ही, क्योंकि अभी तक ईरान जो कर रहा है वो हमारे रिलेशन को, हमारी जो मित्रता है, एक मित्र देश होने के नाते हम ईरान हमारे इस देश को संभाल रहा है, हमारे ऊपर उस ढंग से हमला नहीं कर रहा है जिस ढंग से ईरान को हमला करना चाहिए था। यह बात यहां कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ चीन ने भी कह दिया है कि जितनी जल्दी हो वहां की जो सॉवरेनिटी है ईरान की, उसको ये करें। इस बीच अली लारीजानी, जी हां, अली लारीजानी का देखिए बयान आया है, कह रहे हैं इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा भड़काई गई युद्ध की आग के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त होने की संभावना नहीं है, खासकर यदि ये उन पक्षों की योजना के तहत किया गया हो जो इस युद्ध का समर्थन करने और इसे भड़काने में योगदान देने से बहुत दूर नहीं थे। यहां पर अली लारीजानी का बयान ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इजराइल द्वारा भड़काई गई जंग की आग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी भी प्रकार की सुरक्षा, जी हां, किसी भी प्रकार की सुरक्षा हम यहां पर वो मुहैया नहीं करा सकते हैं। ये बात यहां कह रहे थे अली लारीजानी भी इंपॉर्टेंट पहलू यहां पे हो जाते हैं क्योंकि वो सेना की तरफ से अपनी बात रखते हैं और बहुत ही प्रमुखता के साथ अपनी बात रखा करते हैं, इसलिए अली लारीजानी की बात यहां पर कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे बता दिया कि पुतिन से ईरान में युद्ध खत्म करने के सवाल पर अमेरिकी, जब वहां पर पत्रकारों से आज उन्होंने बात की है अमेरिका के राष्ट्रपति ने, और जब पूछा गया कि ईरान में युद्ध कब समाप्त करेंगे, तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में अमेरिकी सेना का अभियान जल्द खत्म हो सकता है लेकिन यह इस हफ्ते खत्म नहीं होगा। इन्होंने साफ साफ कहा है कि हम जल्द खत्म करेंगे लेकिन इस हफ्ते खत्म नहीं होगा। इस हफ्ते का आज दूसरा दिन है, आज मंगलवार है और अभी 5 दिन अभी बाकी है इस हफ्ते में, और ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि इसको जल्दी हम खत्म करना चाहते हैं लेकिन इस हफ्ते तो खत्म नहीं होगा। ईरान के पास जो कुछ था वो लगभग खत्म हो चुका है, यहां तक कि उनकी लीडरशिप भी खत्म हो चुकी है। जो कुछ यानी मिसाइलें जो थी वो सब खत्म हो चुकी हैं, लीडरशिप खत्म हो चुकी है। ये ट्रंप का कहना है। उसके अलावा कह रहे हैं कि ईरान के नए नेता के तौर पर जिस नाम की चर्चा हो रही है उससे ज्यादातर लोग परिचित भी नहीं हैं, यानी किसको तुमने बना दिया नया नेता, यहां पे कहा जा रहा है। जबकि आप जानते हैं कि मुज्तबा खामनेई जो हैं वो आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे हैं और नए सुप्रीम लीडर चुने गए हैं, और उनके चुनाव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो खुश नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम उनको जानते भी नहीं हैं, हम उनसे खुश नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ जो बातचीत हुई है, फोन पर बातचीत हुई है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने ईरान से ज्यादा यूक्रेन की बात की है, यूक्रेन का युद्ध कैसे खत्म हो इसकी बात की है। जबकि रूसी काउंटर पार्ट का कहना है, इनके काउंटर पार्ट रूस का कहना है कि हमने
ईरान युद्ध की बात की, मिडिल ईस्ट में अशांति है उसकी बात की, दुनिया भर में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ रहे हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, इस पर हम लोगों ने बात की है। और राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो लगातार इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किसी भी ढंग से ईरान की जो लड़ाई है उसको खत्म किया जाए, उस पर काबू पाया जाए। इसलिए यहां पर ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन का युद्ध एक ऐसा संघर्ष है जो खत्म होता नहीं दिख रहा है। राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच गहरी दुश्मनी है और वो किसी समझौते पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस मुद्दे पर बातचीत सकारात्मक रही, यूक्रेन के मुद्दे पे बातचीत सकारात्मक रही। और उन्होंने कहा कि अगर पुतिन को कहा कि अगर आप यूक्रेन का युद्ध खत्म कराने में मदद करें तो वो ज्यादा मददगार होगा, बशर्ते ईरान की आप बात कर रहे हैं, मतलब आप अपना रास्ता नापिए, मैं अपना रास्ता नाप रहा हूं, यह कहने का था यहां पे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि तेहरान के लिए रूस अपना अटूट समर्थन और ईरानी दोस्तों के साथ एकजुटता को दोहराता है और हम वादा करते हैं कि हम एक भरोसेमंद साथी बने रहेंगे। यह बात वहां पर इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में नहीं बल्कि शाम को इन्होंने व्लादिमीर पुतिन ने यह बात कही थी कल शाम को कि तेहरान यानी ईरान जो है, ईरान की राजधानी तेहरान, तो तेहरान मॉस्को ने तेहरान के लिए कहा कि तेहरान के लिए रूस अपना अटूट समर्थन और ईरानी दोस्तों के साथ एकजुटता को दोहराता है और हम वादा करते हैं कि हम एक भरोसेमंद साथी बने रहेंगे। ये बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर। इस बीच ये देखिए, ये जो तस्वीर है ये कल रात की तस्वीर है जिसमें जैसे ही घोषणा हुई नए लीडर की, सुप्रीम लीडर की, उसके बाद तेहरान की का एक मिडिल तेहरान जो मध्य तेहरान है उसकी एक तस्वीर ये सामने आई जिसमें हजारों की संख्या में यहां लोग इकट्ठा हैं, लाख कह सकते हैं, कम से कम 1 आध लाख लोग होंगे इकट्ठा। सड़कों पे दूर दूर तक लोग थे और ये लोग नए लीडर जो हैं, सुप्रीम लीडर के नाम पर ये उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, नारेबाजी और अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। ये यहां पर चल रहा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट ढंग से ये यहां हुआ है। और ये पूरा जैसे ही, क्योंकि रमजान का महीना है और हर शाम को लोग बाहर निकलते हैं और इकट्ठा होते हैं। कई जगह तो ऐसा दिखाई देता है कि बगल में सायरन बजने की आवाज़ आती है या मिसाइल गिरने की आवाज़ आती है, लेकिन लोग जो हैं वो अफरा तफरी वहाँ नहीं मचती, लोग उस पर और नारेबाजी करते हैं, यानी मर मिटेंगे लेकिन ईरान के साथ हम खड़े हैं, अपने देश के साथ खड़े हैं, ये बताने की कोशिश यहाँ होती रहती है। तो ये एक अलग माहौल ईरान में चल रहा है। इस माहौल के बीच जो बातें वहाँ से आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप एग्जिट चाह रहे हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति का भी बयान इस बीच सामने आया है, जरा उसे भी स्क्रीन पर ले आइए। मैक्सिको के राष्ट्रपति का बयान जो है वो भी इंपॉर्टेंट है और मैक्सिको आप जान रहे हैं ईरान का बिल्कुल माफी चाहूंगा, यूएसए का जो साउदर्न पार्ट है वहां से, लैटिन अमेरिका की जहां से शुरुआत होती है, मैक्सिको लैटिन अमेरिकन कंट्री है और दक्षिणी अमेरिका जिसको कहते हैं, तो दक्षिण अमेरिका से सटा हुआ देश ये लैटिन अमेरिकी देश मैक्सिको। वहां के राष्ट्रपति शीनबाम ने कहा है कि मैं अमेरिकी इजरायली युद्ध गठबंधन का विरोध करता हूं, लड़कियों से भरे स्कूलों पर बमबारी करना अपराध है, आत्मरक्षा नहीं है। ये यहां पर कही है इन्होंने साफ साफ मैक्सिको के राष्ट्रपति शीनबाम ने कि लड़कियों के स्कूल पर और भरे हुए स्कूल पर जहां लड़कियां हैं उस स्कूल पर बमबारी करना यह अपराध माना जाएगा। इसे आत्मरक्षा आप नहीं कह सकते हैं कि अपनी आत्मरक्षा के लिए आपने लगभग पौने 200 यानी 175 168 तो काउंटिंग में स्टूडेंट्स हैं, उसके अलावा वहां की जो टीचर्स हैं, इन सबको मिलाकर 183 लोगों की, जिसमें लड़कियां, बच्चियां, स्कूल की लड़कियां, वो सबसे ज्यादा, उनकी मौत हो गई, उनको मौत की घाट आपने उतार दिया और आप कह रहे हैं कि मैं आत्मरक्षा में ऐसा कर रहा हूं। तो शीनबान ने कहा है कि ऐसा नहीं, ये गलत आप कह रहे हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति शीनबान का यह बयान बहुत इंपॉर्टेंट बयान है जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो मैक्सिको के राष्ट्रपति शीनबान का बयान, लेकिन इन सब के बीच इधर जो है कुवैत के अमीर का बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। कुवैत के अमीर की जो बात है वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा दोस्त है ईरान, हम उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे,
करेंगे और न ही अमेरिका को हमला करने देंगे। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर कह सकते हैं आप, बहुत बड़ी खबर है कि हम हमला करेंगे ना हमला करने देंगे, ये कहा जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच ट्रंप के सहयोगियों ने कहा है कि वो उनसे युद्ध से बाहर निकलने का प्लान बताने की अपील कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट से इनकार किया है। ये द वॉल स्ट्रीट जर्नल WSJ वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, जिसमें ट्रंप के सहयोगियों ने कहा है कि कैसे यहां से एग्जिट देखा जाए, कैसे एग्जिट पे आया जाए, ये बात यहां खोजी जा रही है, ये बात यहां की जा रही है। और यही यहां पर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस मामले से जुड़े अनजान सूत्रों के हवाले से बताया है कि यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कुछ सलाहकार प्राइवेट तौर पर, निजी तौर पर उनसे ईरान युद्ध से बाहर निकलने का प्लान पब्लिक में बताने की अपील कर रहे हैं। उनके सलाहकार जो हैं वो कह रहे हैं कि आप पब्लिक में बताइए कि इस जंग से हम बाहर कैसे निकलेंगे, अमेरिका बाहर कैसे निकलेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि सहयोगी चाहते हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी चाहते हैं कि वो ये साबित करें कि सेना ने युद्ध के अपने मकसद काफी हद तक हासिल कर लिए हैं, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने युद्ध का पूरा मकसद लगभग 100% नहीं तो 99% हमने अपने मकसद को हासिल कर लिया है। तो आप बताइए, वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि उनके सहयोगी चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी, कि वो बताएं डोनाल्ड ट्रंप कि आपने उस मकसद को कितना प्रतिशत हासिल किया है और किस मकसद को हासिल किया है, प्रूफ के साथ बताइए। हालांकि यूनाइटेड स्टेट के अधिकारियों ने कई बार युद्ध के मकसदों के लिए अलग अलग लिस्ट पेश की है, लेकिन वो आमतौर पर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना, उसकी नेवी को खत्म करना, रीजनल प्रॉक्सी को ईरानी का सपोर्ट रोकना, ईरान का सपोर्ट जो रीजनल प्रॉक्सी है, और ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकना, यह सब रहा है। लेकिन क्या यह सब कर पा रहा है अमेरिका ने किया है? व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने यहां पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का जोरदार खंडन किया है और लेविट कहती हैं कि यह कहानी अनजान सोर्स से मिली बकवास से भरी है, जिनकी मैं गारंटी दे सकती हूं कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कमरे में नहीं थे। प्रेसिडेंट के टॉप सहयोगी 24/7 यानी पूरे सप्ताह 24 घंटे इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को जबरदस्त कामयाबी मिलती रहे। एपिक फ्यूरी ये ऑपरेशन इन्होंने नाम दिया है, इस जंग का नाम अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से एपिक फ्यूरी कहा गया है, उधर से कहा गया है ट्रू प्रॉमिस 4 कहा गया है, उधर ट्रू प्रॉमिस 4 ईरान की तरफ से। तो एपिक फ्यूरी को जबरदस्त कामयाबी मिलती रहे और इन ऑपरेशन का अंत आखिर में कमांडर इन चीफ तय करेंगे, यह कहा गया है। व्हाइट हाउस की कैरोलिन ने कहा है। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि ट्रंप के कुछ सहयोगियों ने उन्हें चेतावनी दी है कि लंबी लड़ाई उनके सपोर्ट को कम कर देगी, और भले ही रिपब्लिकन अभी ईरान के खिलाफ हमलों का जोरदार सपोर्ट करते रहें। यह बहुत बड़ी बात, यहां पॉलिटिकली कितना हार्म होगा, कितना घाटा होगा डोनाल्ड ट्रंप को, यह बात इस अखबार ने लिखी है। इस अखबार का कहना है कि परेशान सलाहकारों को रिपब्लिकन के कॉल आए हैं, जिन्होंने इस बात पर चिंता जताई है कि इस लड़ाई का आने वाले मिड टर्म चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। आप जानते हैं कि मिड टर्म चुनाव है, और वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह भी कहना है कि सहयोगियों ने तय किया है कि बढ़ती गैस की कीमतों के बीच लड़ाई को बेचने के लिए उन्हें एक ज्यादा एग्रेसिव पब्लिक मैसेजिंग प्लान की जरूरत है, यहां पर साफ, और इसीलिए लेविट कहती हैं, जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हैं, वो कहती हैं कि ज्यादातर अमेरिकी ईरानी शासन से पैदा हुए खतरे को खत्म करने और आतंकवादियों को मारने का सपोर्ट करते हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप यही करने जा रहे हैं। लेकिन जो वहां पोलिंग हुई, सर्वे हुआ है, उससे पता चल रहा है कि ज्यादातर अमेरिकी युद्ध का विरोध करते हैं, और जवाब ज्यादातर पार्टी लाइन पर ही है। यहां पर साफ बात देखिए, दो बातें, व्हाइट हाउस इसको नकार रहा है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल, क्या हमारे देश में इतनी हिम्मत यहां के जो गोदी मीडिया वाले हैं वो करेंगे कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी बात रखें?
ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यहां पर लेकिन वहां अमेरिका में चाहे वॉल स्ट्रीट जर्नल हो चाहे CNN हो, ये सब इस युद्ध के खिलाफ लगातार लिख रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। जैसे अपने यहां जंग हुई अभी एक 4 दिन की, जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उस ऑपरेशन सिंदूर से उपजे कई सारे सवाल हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब आप पूछने जाएं तो आपके ऊपर UAPA लगा दिया जाएगा कि आप राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी कर रहे हैं, राष्ट्र के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, आप सवाल नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका में कम से कम मीडिया, उनमें इतनी रीढ़ की हड्डी बाकी है, बची हुई है, बैकबोन मीडिया में है कि कम से कम वो सवाल तो कर रहा है सरकार से। और सवाल में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने साफ साफ कहा है कि ज्यादातर जो पोल, जो सर्वे आ रहे हैं, वो ज्यादातर यही बता रहे हैं कि इस युद्ध में आखिर जाने की जरूरत क्या थी। अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप बता दीजिए कि आप इस युद्ध में क्यों गए। तो बहुत बड़ा सवाल है, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और लगातार हम आप तक पहुंचाते रह रहे हैं कि कैसे यहां युद्ध की जो कार्रवाई है वो चल रही है, जंग की कार्रवाई, जंग किस दिशा में जा रही है, और इन सब पर हमारी निगाहें टिकी हुई। और अभी से थोड़ी देर बाद, यानी ठीक 6 से 7 मिनट बाद, आप सीधे न्यूज रूम में आपको हम ले चलेंगे, जहां से हमारे 2 साथी समीर जी और अमलेंदु जी जुड़ेंगे और न्यूज रूम से आपको बताएंगे कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, ईरान युद्ध किस दिशा में जा रहा है, क्या यह युद्ध लंबा चलने वाला है या यह युद्ध यही, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, इस सप्ताह तो नहीं लेकिन अगले सप्ताह हम इस युद्ध को रोक सकते हैं। तो क्या सचमुच डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को रोकने जा रहे हैं? लेकिन ईरान का कहना है, उनके काउंटर पार्ट का कहना है कि हम इस युद्ध को आखिरी छोर तक लेके जाएंगे, क्योंकि आपने हमारी लीडरशिप को तबाह किया, आपने हमारे देश को तबाह करने की कोशिश की और आपने हमारी 168 बच्चियों को मार डाला, उसका बदला हम लेकर रहेंगे। कुवैत कह रहा है कि हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे, हम ईरान हमारा मित्र है, हम ईरान का साथ देंगे। इन सब पर निगाहें टिकी हुई हैं और इन सब से आगे इधर हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, इन पर भी निगाहें टिकी रहेंगी और सीधे आपको ले चलेंगे 12 बजे से न्यूज रूम से लाइव, और उसके बाद आप देखिए बहुत कुछ हमारे साथ। और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।